अभी तक सोती रहोगी क्या? कब उठोगी? अरे उठ जाऊंगी, रात में ठीक से नींद नहीं आई। जिस हिसाब से तुम खर्राटे लेती हो ना, उस हिसाब से तो मुझे ये कहना चाहिए कि नींद नहीं आई सही से। सुनिए जी, मैं कोई खर्राटे नहीं लेती, आप लेते हैं। अच्छा जी, शादी के इतने साल हो गए हैं, अब तो मान लो कि तुम ही खर्राटे लेती हो। अरे कैसे मान लूं जब मैं लेती नहीं? वो तो तुम औरतों की आदत होती है, अपनी गलती ना मानने की। कोई बात नहीं, कभी मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, फिर पूरे घर को बताऊंगा। अरे जाओ जाओ, सोने दो मुझे। नहीं, अब उठो, सूरज निकल आया है, मेरे घर के नियमों में कोई ढील नहीं होगी, समझी? समझ गई, सारे नियम बस पत्नी पर तो चलते हैं। अपने बेटे बहू से कहो जाकर, देखो उनको वो जागे है कि नहीं। अभी जाकर देखता हूँ। जैन परिवार के मुखिया वीरेंद्र अपने घर में नियमों को लेकर बड़े ही सख्त थे और उनकी ये सारे नियम घर वालों के गले का फंदा बने हुए थे। सुबह के 5 बज गए और कोई अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। बेटे तो नालायक है ही, लेकिन बहुएं भी लापरवाही करती है। पापा जी, मैं जाग गई हूँ। बहू तुम जाग गई हो, तुम्हारा पति कहाँ है? वो ये सोफे पर ही तो बैठे हैं। सोफे पर तो कोई नहीं दिख रहा मुझे। अरे यही तो थे, कहाँ गए? देखेगा कैसे, सोफे पर ही लुढ़क गया है ये तो। आज तो खैर नहीं राहुल जी की। मैं जाकर नाश्ते की तैयारी करती हूँ। बड़ी बहू सिया किचन में आ जाती है और ससुर जी राहुल के पास बैठ जाते हैं। बेटा, ओ बेटा। सिया, तुम्हारे गले से पापा की आवाज आ रही है। आंखें खोलो बेटा। राहुल आंखें मलते हुए अपने पापा की तरफ देखता है और कहता है, कितना असली सपना है। सिया, तुम पापा की तरह ही दिख रही हो। अरे ओ निद्रा प्रेमी, उठो, तुम्हारा पापा ही हूँ मैं, सिया नहीं हूँ, उठा जल्दी। राहुल हड़बड़ाकर उठ जाता है और पापा को देखकर एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। पाप? मैं तेरा बॉस। वो मैं सो नहीं रहा था, मैं तो योगा कर रहा था। हाँ, अब मुझे मत सिखा। अभी तो मुझे नितिन और पूजा बहू की भी खबर लेनी है। ये लोग कमरे से अभी तक बाहर नहीं आए। मैं नहाने जाता हूँ। राहुल उठकर बाथरूम में जाता है और ससुर जी अब अपने छोटे बेटे नितिन के कमरे के दरवाजे पर खड़े हुए थे। नितिन, पूजा बहू। सुनिए ना, पापा जी बुला रहे हैं। तुम जाओ यार, मुझे तो नींद आ रही है। मैं नहीं जा रही, तुम जाओ, तुम्हारे पापा है। अरे यार। नितिन उठकर दरवाजा खोलता है और गुस्से में लाल वीरेंद्र को देखकर वापस से दरवाजा बंद करके अंदर आ जाता है। अरे यार, हो गई गड़बड़। क्या हुआ? पापा तो गुस्से में खड़े हैं बाहर। मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर गया ये लड़का। एक तो खुद का कोई नियम नहीं है जागने का, उठने का। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने पापा जी के मुंह पर ही दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अब तो वो और भी गुस्सा करेंगे। अरे तुम खोलो ना दरवाजा प्लीज। ठीक है, जाती हूँ मैं। पूजा थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर आती है और देखती है ससुर जी अखबार पढ़ रहे हैं। नितिन कहाँ है? जी पापा जी, वो तो अभी अभी पूजा करने गए हैं। ठीक है, करने दो उसे पूजा, लेकिन उससे कहो कि सीधा मेरे पास आए। जी पापा जी। पूजा किचन में आ जाती है और अपनी जेठानी का हाथ बटाने लगती है। दीदी, आज क्या बन रहा है? आज गुरुवार है, आज तो गोभी के पराठे बनेंगे। दीदी, मुझे किसी ने बताया नहीं, यहाँ इतने नियम चलते हैं, नहीं तो मैं कभी शादी नहीं करती इस घर में। सच में मुझे भी ना किसी ने नहीं बताया था, वरना कभी नहीं आती मैं यहाँ। रोज रोज कोई ना कोई नया नाटक होता है यहाँ, कभी ये नहीं खाना, कभी वो नहीं। अरे उससे भी बड़ा, शाम को 6 बजे के बाद कोई खाना ही नहीं खाएगा। मुझसे तो सुबह सुबह उठा ही नहीं जाता। सासू माँ समझाती क्यों नहीं ससुर जी को? पूजा और सिया आपस में अपने दुख बांट रही थी, तभी उनकी सास वीणा भी किचन में आ जाती है। क्या हुआ, आज क्यों इतनी चिक कर रही हो? मम्मी जी, आप कहिए ना पापा जी से, हमसे इतनी सुबह सुबह उठा नहीं जाता। उठा तो मुझसे भी नहीं जाता, लेकिन क्या करें, मुझे तो शादी के इतने सालों बाद तक आदत नहीं हो पाई है। मम्मी जी, हम तो नए हैं, हमारी क्या गलती है? ठीक से सोने को भी नहीं मिलता है। अब ठीक है ना बहू, इन सब बातों में दिमाग मत खराब करो। 7 बजने वाले हैं, जल्दी से नाश्ता टेबल पर पहुंचा दो, नहीं तो वो भी कोई नहीं खा पाएगा। हाँ छोटी, ये ले पराठे, अचार, दही सब टेबल पर लगा दे फटाफट। ठीक है दीदी। पूजा एक एक कर नाश्ता टेबल पर लगा देती है और सभी लोग साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। पापा, आज मैंने पूजा की। तो तुम्हें क्या लगता है, ये सब सुनकर सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा? नहीं पापा, वो मैंने सोचा आपको बता दूं। बेटा, तुम लोग आजकल जल्दी क्यों नहीं उठ रहे हो? पापा, वो रात में ऑफिस का काम करते करते देर हो जाती है। और राहुल तुम? सेम पापा, सेम प्रॉब्लम।
अच्छा बहू, तुम मेरी बेटी के जैसी हो। चलो अब सब सच सच बता दो। पापा जी वो ये लोग रात में ना गेम खेलते रहते हैं। अच्छा, तो तुम लोगों ने अब झूठ बोलना भी सीख लिया। पापा जी आप उन लोगों को कुछ मत कहिए। नहीं बहू, अब तुम लोग साथ नहीं दोगे इनका। लेकिन तुम दोनों भी बताओ कि समय पर क्यों नहीं उठ रही हो। हाँ भाभी, हमारी तो शिकायत कर दी, अब आप दोनों अपनी भी बताइए कि रात में सीरियल देखती रहती है। ओहो, मुझे लगता है तुम सब इस घर के नियम भूल चुके हो। अब तुम लोगों को याद दिलाने होंगे। नहीं पापा, अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है। ठीक है, शाम को सही समय पर घर आ जाना सब, नहीं तो शाम का खाना नहीं मिलेगा। हाँ पापा, आ जाएंगे। सभी लोग अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं और घर में बहुएं काम में लग जाती हैं। वीणा, ओ वीणा। क्या हुआ जी, अब क्या रह गया? ये क्या है, आज का दिन तो देखो जरा। लो, कहीं ससुर जी को याद तो नहीं आ गया ना? दीदी वो अब डांट लगाना है, उससे पहले ही चलो जल्दी अपने कमरे में। हाँ चलो चलो। दोनों बहुएं फुर्ती से अपने कमरे में आ जाती है और वीरेंद्र का चिल्लाना जारी रहता है। वीणा क्या कर रही हो, जल्दी आओ। अरे भाई आ गई, बताओ क्या हुआ अब। आज देखो कौन सा दिन है, गुरुवार। हाँ तो आज कौन से रंग के कपड़े पहनने का दिन है? अरे तुम सब लोगों को कुछ याद ही नहीं रहता। आज हरे पहनने का दिन नहीं है, आज हम सबको पीला पहनना था और तुमने लाल पहना हुआ है। अरे अब बुढ़ापा आ गया है, मुझे याद नहीं रहता। तुम्हें याद नहीं है लेकिन बहुओं को तो याद होगा। शायद उन्होंने आज अलग अलग कलर के ही कपड़े पहने होंगे। मैंने तो बहुओं पर इतना ध्यान ही नहीं दिया। अभी बुलाता हूं उन्हें भी। घर के नियमों को मजाक समझ रखा है। वीरेंद्र घर में आवाज लगाने लगता है और सिया अपने कपड़े बदलकर बाहर आती है। क्या हुआ पापा जी? कुछ नहीं। पूजा कहाँ है? आ रही होगी, लेकिन बात क्या है? मुझे लगा आज तुमने पीले रंग के कपड़े नहीं पहने हैं। मैंने तो सुबह से यही पहना हुआ है। आप नजर का चश्मा बनवा लो ना पापा जी। अरे ठीक है काम करो अपना। पूजा बहू कहाँ है? मैं भी बुला देती हूँ। पूजा, पापा जी बुला रहे हैं। आ रही हूँ दीदी। पूजा भी कमरे से बाहर आती है और उसे देखकर ससुर जी कहते हैं, तुम दोनों मुझसे चालाकी मत करो, मुझे अच्छी तरह याद है सुबह अलग अलग रंग के कपड़े थे। नहीं तो पापा जी पीले ही तो थे। अरे अब तुम सब रंगों से खेलना बंद करो। बहू ये बताओ दोपहर के खाने में क्या बन रहा है? 12 बजे से पहले खाना हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर सीधा शाम को मिलेगा 6 बजे। पापा जी ना हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इनसे तो फुर्सत मिल जाए पहले। अब आप चुपचाप रहिए, समझे? समझ गया। जाओ सब लोग अपना अपना काम करो। वीरेंद्र सबको छोड़कर छत पर आ जाता है और अपने लगाए पौधों को देखने लगता है। हे भगवान, कितनी बार समझाया है कौन से पौधे में कब पानी देना है, लेकिन फिर भी इन लोगों को समझ में ही नहीं आता। अभी तो कुछ रास्ता निकालना ही होगा। वो नीचे उतर आता है और एक चार्ट पेपर पर घर के नियम लिखने लगता है। बस अब सब एक लाइन से चलेंगे। ये क्या कागज काले कर रहे हैं आप? तुम सब लोगों को कोई नियम याद नहीं रहता ना, इसलिए मैं अब लिख कर दे रहा हूँ। इतने सारे नियम है, कैसे ही याद होंगे? हाँ पापा जी का बस चले तो ये तो हमारे सांस लेने पर भी नियम लगा दे। सही कहा। दोनों बहुएं घर के नियमों से परेशान हो चुकी थी और नियम के चलते उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ रहा था। दीदी खाना बना रही हो क्या? हाँ तू बर्तन धो देना। दीदी बाहर चलो ना, गोलगप्पे वाला आया है। अरे अभी उसे रोक के रख, खाना पूरा बन जाने दे। दीदी गोलगप्पे वाला है, पापा जी नहीं है जो वो रुकेगा। अरे ससुर जी कौन सा रुकते, वो तो हमेशा हवाई जहाज पर बैठे रहते हैं। दीदी छोड़िए ना, चलिए ना, फिर वो चला जाएगा। अच्छा ठीक है चल। सिया और पूजा दोनों मिलकर गोलगप्पे खाने बाहर आती हैं। कितना अच्छे ना गोलगप्पे। सुनो भैया, आप ना आते रहा करो। अरे ससुर जी कहीं भी पीछा नहीं छोड़ते। चल अंदर जल्दी। और इसके पैसे? भैया ससुर जी से पैसे ले लेना। दोनों बहुएं वापस अंदर आ जाती हैं और गोलगप्पे वाला उनसे पैसे मांगता है। अरे अंकल जी पैसे दो। कैसे पैसे? अरे वो आपकी बहुएं गोलगप्पे खा कर गई हैं। कितने हुआ? 30 रुपए। ये लो 11 रुपया। अरे अंकल जी 11 नहीं 30 हुए, 30। हाँ तो मैंने सुना 30, लेकिन मैं आज के दिन 11 ही खर्च कर सकता हूँ। मेरा नियम है, मैं नहीं तोड़ सकता। अरे तो ये नियम घर में करो ना, मेरे पैसे क्यों खा रहे हो? हाँ नहीं रहा हूँ, कल आना तुम, कल 5 रुपए लेकर जाना। अजीब आदमी हो, मेरे 30 रुपए की किस्तें बांध दी।
अरे जाओ कल आना, कहा ना। वीरेंद्र गोलगप्पे वाले से निपट के अंदर आते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। हे प्रभु, मैं तो समझा समझा कर परेशान हो गया हूँ। अब क्या हो गया, शिकायत करता है? तुम्हें तो मेरे नियम हमेशा मजाक ही लगता है, घर चलाने का कोई सहूर ही नहीं है। पूजा, मैं तो थक गई, हार मान ली मैंने। अब कितना भी परफेक्ट काम करके दो, पापा जी को कोई कदर ही नहीं। बहू, ओ बहू। आई आई पापा जी। सिया बाहर आती है और वीरेंद्र उसे पानी का ग्लास दिखाकर कहते हैं, बहू ये देखो, ये ग्लास में पानी है या नहीं? हाँ पापा जी, पानी तो है। देखो आधा ही ग्लास भरा है, इसे पूरा होना चाहिए। तुम लोगों को यह भी नहीं पता कि रोज 8 से 10 ग्लास लगता है, अब आधा ही भरा है तो मेरा मैथ तो खराब हुआ ना। मैं भी भर देती हूँ और आगे से ध्यान रखूंगी। बहुत अच्छे, अब जाओ शाम के खाने की तैयारी करो, शाम को 6 बजे तक खाना हो जाना चाहिए सबका। हो जाएगा पापा जी। सिया और पूजा दोपहर के कामों से फुर्सत होकर शाम के खाने की तैयारी में लग जाते हैं। दीदी, अगर शाम के 6 बजे खाने का इतना दिक्कत ना हो ना, तो हम लोग शाम के टाइम शॉपिंग पर भी जा सकते हैं। शॉपिंग नाम की तो चीज ही भूल गई हूं मैं। कुछ तो करो ना दीदी। अरे वो सब छोड़ो, पहले देवर जी और राहुल को फोन कर दो, ऑफिस से टाइम से निकल आए, नहीं तो आज का खाना भी उन्हें खाने को नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, अभी बोल देती हूँ। पूजा दोनों को फोन लगाती है, समय पर आने को बोल देती है, लेकिन घर आते आते उन्हें भी 8 बज जाते हैं। आप लोग टाइम से क्यों नहीं आए आज? अरे रास्ते में कितना ट्रैफिक होता है, कैसे आते? उड़ना तो हमको आता नहीं, अभी कैसे आएंगे हम, बताओ। अभी तक जाग रहे हो तुम लोग, चलो सो जाओ। आप लोग खाना तो खाकर आए ना बाहर। ये भी कोई पूछने की बात है? हफ्ते में 4 दिन तो हम लोग बाहर से ही खाना खाकर आते हैं। सभी लोग परेशान हैं पापा जी के नियम से। लगता है आज कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, पापा जी का बहुत हो गया अब। ठीक है, 12 बजे सब लोग मिल जाना छत पर। रात को 12 बजे छत पर मिलने की योजना बनाकर सभी लोग छत पर पहुंचे। तकिया लिया है ना? जलाने का सामान भी लेकर आई हूँ। माचिस? मेरे पास है। ठीक है, शुरू करते हैं। राहुल छत पर चटाई बिछाकर तकिया रख देता है और मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जलाकर सिया आसपास के मच्छर भगाने लगती है। ये मच्छर की अगरबत्ती कुछ काम ही नहीं कर रही। एक तो ये टाइम बदलो मीटिंग का, बहुत मच्छर आते हैं छत पर। तो मीटिंग नीचे तो हो नहीं पाएगी, अब टाइम वेस्ट मत करो। हम सब पापा के नियमों से परेशान हैं, उसके लिए हमें ऐसा कुछ ढूंढना होगा जिससे पापा को फर्क पड़ता हो, जो उनकी कमजोरी हो। ठीक है, अब चलो नीचे, सोल्यूशन ढूंढने के बाद बात करेंगे। सभी लोग नीचे उतर आते हैं और वीरेंद्र पर नजर रखने लगते हैं। समझ में नहीं आता आखिर पापा जी को फर्क पड़ेगा किस चीज से। गोलगप्पे वाले की आवाज आ रही है, चलो ना। हाँ चलो। दोनों बहुएं बाहर आती है और देखती है कि उनके ससुर जी गोलगप्पे खा रहे हैं। अरे लहसुन वाले पानी में प्याज डाल कर दे। ओहो, क्या स्वाद है, मजा ही आ गया। देख रही है पूजा? हाँ, ससुर जी ने 8 गोलगप्पे खा लिए। अरे वो नहीं, अपने ससुर जी को लहसुन प्याज का चस्का है। तुझे याद है, प्याज के सलाद के बिना उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, और लहसुन की चटनी भी। हाँ दीदी, अब तो खेल होगा। उसी दिन शाम को सभी लोग मिलकर वीरेंद्र से कहते हैं, पापा हम आपके सारे नियम मानने को तैयार हैं। अरे वाह, चलो अक्ल तो आई तुम लोगों को। लेकिन पापा अगर नियम माने जा रहे हैं तो सारे माने जाए। आपको भी खाने में लहसुन प्याज का त्याग करना होगा। बस इतनी सी बात हो जाएगा, लेकिन तुम लोग भी मानो खाना 6 बजे ही होगा। मान लिया पापा। अगले दिन से घर में बिना प्याज लहसुन का खाना बनने लगता है। और वीरेंद्र का मुंह, क्या हुआ जी, खाने में कोई स्वाद नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं। क्या पापा जी? अरे मेरा मतलब खाने में स्वाद है, अब नियम है तो मानना ही होगा। हमारे पुरखे भी नहीं खाते थे लहसुन प्याज, हमने भी त्याग दिया। सच में पापा जी, आप तो बड़े कट्टर हैं नियमों के मामले में। हो नहीं तो क्या, नियम ही है जीवन। रात के समय वीरेंद्र उठकर यहाँ वहां टहलने लगता है और वीणा को चिंता हो जाती है। एक ही दिन में लहसुन प्याज के बिना ये हालत हो गई आपकी। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं है, चलो सो जाते हैं। वीरेंद्र सो जाता है और सुबह देखता है सिया लहसुन प्याज को फेंकने जा रही है। अरे ये सब कहाँ जा रहे हैं? पापा जी, लहसुन प्याज का अब कोई काम नहीं है, अब इन्हें बहुत दूर फेंकने जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे लहसुन प्याज दे दो, मेरे लहसुन प्याज दे दो, मत ले जाओ। क्या हुआ जी, क्यों चीख रहा है? अरे नहीं, ये सपना था बस।
इतना प्यार है क्या आपको लहसुन प्याज से? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ और दिन तक घर में बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है और सभी को अपना प्लान फेल होते नजर आने लगता है। पापा जी ने तो आसानी से छोड़ दिया प्याज लहसुन, वो तो मान गए इस नियम को भी। दीदी चलो ना, गोलगप्पे वाला आया है। हाँ भाई चलो। सिया और पूजा बाहर आती है और गोलगप्पे के ठेले पर ससुर जी को चुपचाप जाते हुए देखती है। अरे रुक रुक रुक, ये क्या कर रही हैं? मैं सबको बुला कर लाती हूँ। हाँ, मैं पापा जी पर नजर रखती हूँ। सिया सबको अंदर बुलाने जाती है। क्या हुआ बहू, ऐसे कहाँ भागी जा रही है? मम्मी जी बाहर चलिए जल्दी। अरे क्या हुआ, बाहर क्या है? अरे गोलगप्पे वाला। भाभी हमें पसंद नहीं, हमारे लिए चाट बनवा लो। अरे ओ भुक्खड़, बाहर ससुर जी गोलगप्पे खा रहे हैं और नियम तोड़ने वाले हैं। सभी लोग भागते हुए बाहर आते हैं और चुपके से वीरेंद्र को देखने लगते हैं। अरे जल्दी जल्दी लहसुन प्याज के गोलगप्पे लगा दे। और 2 दिन से कहाँ था तू? सादा खाना खा खा कर मेरा जी उब गया। वाह पापा वाह, हमें नियमों का पाठ पढ़ाकर खुद नियम तोड़ रहे हो। अरे नहीं, ये तो सादा पानी है, लहसुन प्याज का थोड़ी ना है। क्या अंकल, बुढ़ापे में झूठ बोलते हो? चुप रहे तू। उस बेचारे पर क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अपनी गलती मानना आपके नियमों में नहीं है। ठीक है, मान लिया। बिना प्याज लहसुन के मुझसे कुछ नहीं खाया जाता। मैं नहीं छोड़ सकता प्याज लहसुन। क्यों पापा, हम लोग भी तो ना चाहते हुए आपके नियम मान रहे हैं ना, अब आपको भी मानना होगा। हाँ, हम तो कितना परेशान होते हैं, फिर भी आप बदलते नहीं किसी नियम को। नहीं तो क्या, नियम मानो तो पूरे मानो। ये क्या बात हुई? जो अच्छा लगा सिर्फ वही माना? अरे बस करो, जाओ, मुझे और मत सुनाओ। सही तो कह रहे हैं बच्चे। ठीक है, मान लिया। आज के बाद से जिसे जैसा रहना है रहे। चलो, देर आए दुरुस्त आए। बहू खाना बनाओ अच्छा और मसालेदार, लहसुन प्याज के साथ। मेरा तो पेट ही नहीं भरा इतने दिन से। अभी बनाती हूँ पापा जी। वीरेंद्र ने घर में से सभी नियम कानून हटा दिए और सब लोग खुश हो गए और कई सालों की कैद के बाद उन्हें आजादी महसूस हुई।